नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। क्या सोचता है भारत, इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा लेकर के आए हैं। ये चर्चा है कि क्या अलायंस इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि सरकार के सामने पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होगा और हर जन समस्या को बहुत ही कठोरता और मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद में प्रस्तुत कर पाएगा। हमें इस विषय पर भी बात करनी होगी कि क्या अलायंस इंडिया यानी कि इंडी गठबंधन खुद में इतना मजबूत है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। इस बात को लेकर के हम आज आए हुए हैं लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर के इस पार्क में हैं और हमारे साथ समाज के सभी पहलुओं के लोग हैं जो हर पहलू पर अपने विचार रखते हैं, सोच रखते हैं और पूरी तरह से जागरूक हैं। हम बात शुरू करते हैं, हमारे साथ हैं संजय शर्मा। संजय जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले आपसे ही कि अलायंस इंडिया को लेकर के एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं पूरे देश में, खास तौर से असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आए 5 राज्यों में आए चुनाव परिणामों के बाद। अब पश्चिम बंगाल से एक मजबूती के साथ ममता बनर्जी ने आवाज उठाई है कि अलायंस इंडिया को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि वो सत्ता पक्ष का संकल्प वो बन पाए, एक तरह से उसका एक सब्स्टिट्यूट बनकर के सामने आ पाए। तो आपको क्या लगता है कि अलायंस इंडिया इतना मजबूत होगा कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और सत्ता पर काबिज होगा, आम समस्याएं जो आम जनता की हैं उनको दूर कर पाएगा? ममता बानो का ये बयान कि सारा इंडी अलायंस मजबूत हो जाए, तो भाई पहले अपनी तुम पार्टी तो मजबूत कर लो। 60 विधायक अलग हो चुके, 20 एमपीज अलग हो चुके। तो खैर, मैं पहले आपका धन्यवाद करूंगा आदित्य जी और आपके चैनल का। विपक्ष और विपक्ष का ये अलायंस ये उसी तरह है जिस तरह एक 40 चोर वाली पार्टी हुआ करती थी, है जी। वो क्या नाम था? अली बाबा 40 चोर। जी, 15 साल ममता बनर्जी सत्ता में रही हैं। ठीक है, पूरी तरह सत्ता में रही हैं, तो इसका मतलब थोड़ा कि उन्होंने आम जनता का विश्वास हासिल किया। हासिल करने के बाद ही तो 15 साल रह पाई सत्ता पर। मैं बता देता हूं सर, और आप भी जानते होंगे। देखिए, उन्होंने विश्वास तो जीता, लेकिन किनका? बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, उनके आधार, पैन कार्ड सब कुछ बना दिए। और जाहिर है, आप जिस पर एहसान कर रहे हैं वो तो आपको वोट देंगे ही देंगे। तो ये उनका असली रूप है। अब आप देखिए, कांग्रेस अपने आप में बिखर रही है। बड़े बड़े नेता छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े एमपी जा चुके हैं, और आज भी कल भी वो पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के हैं, सारे ही नेता कांग्रेस को ही सलाह दे रहे हैं। तो वो जब खुद एक नहीं है, आप पूरा इंडी अलायंस को कैसे मजबूत करेंगे? एक बात और कह दूं कि साहब, अगर इनका भविष्य, मेरे नजर में भविष्य में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इनका भविष्य अंधकार में रहेगा तो इस देश का उज्जवल भविष्य है।